हेलो गाइस। तो ये है मेरी अनदर वीडियो। तो यहाँ पे मैं कवर करूंगा एवेंजर वर्सेस रॉयल इनफील्ड मेटियोर। कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज बोथ आर द क्रूज बाइक, राइट। सो मैंने एवेंजर 6 इयर्स के लिए ड्राइव किया है, तो आई थिंक मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड इसको भी मैं ज्यादा नहीं, 2-3 हफ्तों से राइड दो हफ्तों से राइड कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन वहां का फुल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। सो फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम कुछ कुछ चीजें हैं इसमें बहुत अच्छी हैं एज कम्पेयर टू एवेंजर, और कुछ कुछ चीजें एवेंजर में बहुत अच्छी है। जैसे कि आप इसकी सीट सीट देख लोगे, दोनों में कंफर्टेबल है। लेकिन जो एवेंजर की सीटिंग है वो थोड़ी सी हार्ड है पेलियन के लिए, और वहां पे वो थोड़ा सा नैरो भी है। मैंने आफ्टर मार्केट बहुत ट्राई करा कि मैं उसको सीट को ब्रॉड करवा लूं, लेकिन मेरे को मेरी लोकेशन में कहीं नहीं मिला। मेरे को फिर आफ्टर मार्केट दूसरी सीट के लिए जाना पड़ता, जो मैं प्रेफर नहीं कर रहा था। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा लगा उसका बैकरेस्ट बहुत अच्छा है, उसका फर्स्ट सीट अच्छा है, और वो सिंगल सीट है, तो काफी बढ़िया है। उसके बाद मैं आऊंगा उसके व्हील व्हील मैं एवेंजर क्रूज 220 की बात कर रहा हूँ। क्रूज में स्पोक व्हील आते हैं, इसमें अलॉयज आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट डालती है, राइट। एंड सीट भी यहाँ पे मैं बोलूंगा प्लस ही पॉइंट डालती है। वो 220 सीसी है, उसमें बहुत अच्छी एक पावर है जो एक चाहिए होती है राइडर को पहाड़ों में चलने। मैंने पहाड़ों में भी चलाई, प्लेन रास्ते में भी चलाई, मैंने उसको नॉर्थ में भी चलाया, उसको साउथ में भी चलाया। तो आई थिंक उसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी थी। यस, दैट इज देयर। क्योंकि मैं इसको चला रहा हूँ, इसमें रोड प्रेजेंस मेरे को नहीं मिलती जितनी मेरे को एवेंजर में मिलती थी, और वो काफी अच्छी बाइक थी। लेकिन इसको चलाने का एक अलग मजा है, मतलब अगर आपको अच्छी राइडिंग चाहिए तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस वन। और अगर आपको रोड प्रेजेंस अच्छी चाहिए तो इसमें आप मिरर लगा लिए, वो इस पे भी मिल जाएगी फिर आपको रोड प्रेजेंस, क्योंकि इसमें एक मिरर ही था जो अच्छी देती थी। वो थोड़ी सी डाउन थी, और ये थोड़ी सी हाइट है, इसकी हाइट अच्छी है उसके कंपैरेटिवली। अब मेरी जो हाइट है, मेरी 5'11" है, तो 5'11" में अगर आपको मैं दिखाऊं तो अब ये स्टैंड लगाया है, मेरे इजिली पैर लग जाते हैं यहाँ पे। और मुझे इसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी, इसका वेट है 191, और एवेंजर क्रूज 220 का आई थिंक 251 अप्रोक्स था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको मुझे बैक करने में बहुत मुश्किल आती थी, बहुत ज्यादा। पर इसको बैक करना हो ना, थोड़ा सा अगर चढ़ाई भी हो पीछे की तरफ को, जब मैं बैक कर रहा हूँ, ये बहुत इजीली हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा प्लस पॉइंट लगा इस बाइक में ये चीज। और डेफिनेटली ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक अब चेंजेस तो आते हैं बाइक में, लेकिन मुझे बजाज से बस एक शिकायत थी, जो उनकी रबड़ क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। तो अभी तो रॉयल इनफील्ड का मेरा स्टार्टिंग है, मुझे नहीं पता कैसा निकलेगा। बट एवेंजर की मैं जो रबड़ क्वालिटी थी उससे मैं खुश नहीं था। तो आई थिंक ये शायद वैल्यू दे सकती है, क्योंकि मेरे और भी दोस्त हैं जो रॉयल इनफील्ड चलाते हैं, उनकी ठीक है, अच्छी है। और उसकी गियर शिफ्टिंग में एवेंजर की बहुत दिक्कत आती थी मेरे को। आप डालना चाहते हो न्यूट्रल, लेकिन होता नहीं था, डालना चाहते हो फर्स्ट, लेकिन होता नहीं था। लेकिन इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी है। इसका फर्स्ट गियर आगे है, बाकी के गियर पीछे। अगर मेरे को फोर्थ गियर से मेरे को फर्स्ट गियर पे आना है, तो फर्स्ट फोर्थ डाउन डाउन कर करके मैं आ सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ अगर मेरे को न्यूट्रल में आना, तो वो भी बहुत इजीली हो जाता था। लेकिन एवेंजर में मेरे को बहुत दिक्कत देखनी पड़ी थी। तो एवेंजर बेची क्यों मैंने, मैं आपको ये बता देता हूँ। मेरी वो बाइक मैक्सिमम टाइम 1 साल के लिए कहीं खड़ी रही बैंगलोर में कोविड के टाइम पे। एंड रिसेंटली जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो मैं इतना बिजी था कि वो बाइक चल नहीं रही थी, तो मुझे वो बेचनी पड़ी, क्योंकि मेरे से देखा नहीं जा रहा था बाइक खड़ी है, वो उसको चलना चाहिए रोड में। तो मैंने अपने किसी रिलेटिव्स को दी है वो, राइट। तो ओवर द टाइम मेरे को फिर फील हुआ कि यार एज अ मैन मेरे को बाइक के बिना नहीं रहा जाता, इवन दो मेरी इतनी राइडिंग है नहीं। तो मुझे लगा कि रॉयल इनफील्ड ट्राई कर लेनी चाहिए। रेस्ट देखते हैं अभी इसका कैसे रहता है। एंड आपको मेजर जो फिर बजाज की सर्विस क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी कहीं भी नहीं लगी अभी तक, और इसके अभी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है, तो मैं इसका सर्विस क्वालिटी आपको नहीं बता सकता। तो लेकिन बजाज की सर्विसेज मुझे कहीं भी अच्छी नहीं लगी, किसी भी शोरूम में अच्छी नहीं लगी। मैंने साउथ में भी करा ली, मैंने यहाँ नॉर्थ में भी करा ली। एंड पार्ट्स आप बोलो रॉयल इनफील्ड को आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, कहीं भी आपको आफ्टर मार्केट जाना है, जो मैं सजेस्ट नहीं करता, तो आपको मिल जाते हैं। तो आपको एजेंसी में चाहिए वो भी आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। और डिलीवरी का अगर मैं इसका बताऊं, जब मैंने डिलीवरी की थी तो ओके एक्सपीरियंस था, शोरूम वालों ने काफी हेल्प की थी, अच्छा एक्सपीरियंस था। कोई डिस्काउंट नहीं देते वो, बजाज का भी टू व्हीलर में आपको मोस्टली कोई भी कंपनी देगी नहीं आपको डिस्काउंट वगैरह। तो आई थिंक अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं और आप सोच रहे हो कि मैं एवेंजर लूं या ये लूं, तो मैं आपको कहूंगा आप ये ले लो आंख बंद करके। लेकिन अगर आपके पास भाई 1.5 लाख रुपए ही हैं और आप सोच रहे हो कि मैं ये लूं, थोड़ा सा फाइनेंस करके वो लूं, आप वहां पे भी चल जाइए, एवेंजर पे चल जाइए, बहुत अच्छी बाइक है, नो डाउट।
बहुत अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस दिया था उसने। जो लेकिन एवेंजर क्रूज थी उसको मेरे को जो सिटी में राइड करने में थोड़ा दिक्कत आता था, मुझे थोड़ा डिफिकल्टी लगता था मूवमेंट में, जो कि इसमें बहुत फ्लेक्सिबल लगता है मेरे को और काफी मजा आता है इसको, मतलब हाईवे पे भी चलाने में और सिटी में भी। एवरेज की मैं डिस्कशन नहीं करूंगा यहाँ पे एवरेज, क्योंकि अभी मैंने इसकी निकाली नहीं है। लेकिन एवेंजर की बात करूं तो प्रीमियम का अगर मैं पेट्रोल डलाता था तो वहां पे मेरे को 40 से अबव आती थी, 42, 43, 45। और अगर मैं नॉर्मल पेट्रोल डलाता था इट विल बी अराउंड 37, 40 इतना रहता था। बाकी अपनी ड्राइविंग के ऊपर भी होता है, मैं गियर और एक्सीलेटर का खास ध्यान रखता था कि किस तरफ को डाल रहा हूँ, कितना डाल रहा हूँ, कितना हार्श ड्राइव कर रहा हूँ। इसमें अभी तक मैंने ये चीज की नहीं है, आने वाले वीडियोस में अगर हुआ तो मैं ये चीज बताऊंगा आपको। और इस बाइक में ऐसी कोई भी मुझे कमी नहीं लगी कि मुझे ये नहीं लेनी चाहिए। तो आई थिंक हाँ, ये होता है कि हर बाइक में थोड़ा थोड़ा रह जाता है कि कंपनी सोचती है कि कहीं कॉस्ट कटिंग डेफिनेटली करती है, जैसे मुझे यहाँ लगता है 1 मीटर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, कोई कमी नहीं है ये एक मतलब आप बोल सकते हो कि एक लुक का है पार्ट की, हाँ ठीक है, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। दूसरा मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक हुक आता है, राइट। रॉयल इनफील्ड अपनी सारी बाइक्स में देता है वो लेडीज को पकड़ने के लिए होता है, पर इसमें शायद जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये चीज है, राइट। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक परफेक्ट पैकेज है, यू शुड गो फॉर दिस बाइक। तो यहाँ पे क्लियर मैं कर देता हूँ, अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं तो आप इस मॉडल के लिए जाइए। आप इससे नीचे बेस मॉडल के लिए भी जा सकते हैं, इसके तीनों मॉडल में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपके पास 1.5 लाख है तो आप एवेंजर के लिए भी जाइए, बहुत अच्छी बाइक है। और आप दोनों में से ज्यादा कंफ्यूजन अगर कुछ हो तो मुझे बताइए, आपको क्या बजट है और क्या प्रेफरेंस है आपको कौन सी, मैं आपको जितना हो सकेगा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मैं अगर बात करूं शॉकर की, तो एवेंजर में मेरे को शॉकर में जो पीछे वाली सीट के थे वो इतने स्टिफ थे कि पीछे वाला बंदे की कमर टूट जाती थी, वो मतलब बहुत हालत खराब हो जाती थी। और इसमें इतना नहीं है, इसकी कुशनिंग भी काफी अच्छी है और वहां पे थोड़ा स्टिफ हो जाता था क्योंकि उसकी पीछे वाली सीट अच्छी नहीं है और शॉकर भी अच्छे नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा उसका नेगेटिव पॉइंट चला जाता है। और इसके शॉकर दोनों ही आगे पीछे के मुझे अभी तक, हाँ थोड़े इसके भी स्टिफ है, लेकिन एज कम्पेयर टू एवेंजर मैं बोलूंगा इसके बहुत अच्छे हैं। एवेंजर में मेरे को और एक बैटरी की बहुत दिक्कत आई थी उस बाइक में, तो बैटरी का मुझे नहीं पता वो एजेंसी का कुछ फॉल्ट था या क्या था, वो बार बार डाउन हो जाती थी बैटरी या लीक हो जाती थी, आई डोंट नो उसमें क्या था। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस दोनों बाइक को लेके। तो अगर आपको कुछ है क्वेश्चन तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एन इशू। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो मुझे ये बाइक लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए, write me in comment box, I will try to explain everything. That's all from my side, thank you so much, bye bye.